नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़, निष्पक्ष एवं सही खबरें। वर्षों से लंबित पड़े सिमलवारी डोमा घाट पर पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सिमलवारी डोमा घाट पर दिया धरना प्रदर्शन। महफूज आलम के नेतृत्व में आयोजित धरना प्रदर्शन में सैकड़ों युवाओं एवं ग्रामीणों सहित जनप्रतिनिधियों ने लिया भाग। वहीं एक सुर में सभी ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने डोमा घाट पर पुल निर्माण की मांग को लेकर किया समर्थन एवं सरकार से मांग मानने की मांग। नाव में तो क्या कहते हैं, जोखिम भी बहुत होती होगी। बहुत जोखिम होता है, इसी को लेकर के अब यहाँ पे धरना प्रदर्शन है। क्या अगर जब तक के वोटों के एवज में हमको धोखा दिया है जिसने, आने दो इलेक्शन फिर उनको हम बता देंगे कि आने दो इलेक्शन फिर हम उनको बता देंगे, आने दो इलेक्शन फिर हम उनको बता देंगे। इस धरना से हम उनको, इस धरना से अपनी औकात दिखा देंगे, आने दो इलेक्शन फिर हम उनको बता देंगे। ये मांग मैं मोहम्मद वासिक आलम सिमलवाड़ी से हूँ। ये जो धरना प्रदर्शन रखा गया, ये हम लोग का फर्स्ट पहल है। इसका परिणाम हम लोगों को अभी से मिलना चालू हो गया। ये हम लोग का आगाज़ है। जब तक ये पुल बनेगा नहीं, हम लोग यहाँ के सिमलवाड़ी के जितने भी नौजवान हैं, हमारे साथ अमौर और बैसा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो, मेंबर हो, समिति हो, सबका सहयोग मिला। माशाल्लाह ये लड़ाई हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। इस लड़ाई को आज से मैंने 3 साल पहले भी लड़ाई एक बार लड़ने का कोशिश किया था, जिसमें हमको मतलब सहयोग भी मिला था। एक बार मैं जाकर के जनता दरबार में अटेंड किया था। इस मैटर को मजबूती के साथ उठाया था। उसमें मैं विद्यार्थी था, मेरा फर्स्ट ये चल रहा था, इस स्टेज में था। इसकी वजह से मैं मतलब उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अब इस लेटर को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो कल ने हम लोग धरना का आह्वान किया था। उससे SDO साहब का मेरे पास कॉल आता है कि आपका चेक लिस्ट जारी हो गया, आप लोग धरना को स्थगित कीजिए, आपके साथ हम लोग हैं। बोले अगर इसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग धरना कीजिएगा। लेकिन हम उसका बात को SDO साहब को बात को रखते हुए और अपने जो लोगों को आमंत्रण किया था कि हमारे यहाँ 18 तारीख को धरना है, उसको भी देखते हुए सबको उतनी जोर नहीं लगा। इस धरना को बड़ा सही रूप में किया हूँ। लेकिन इस लड़ाई को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हम लोग को पुल नहीं होगा। मैं मोहम्मद तनवीर आलम अमौर प्रखंड के तालबारी पंचायत सिमलवाड़ी के निवासी हूँ। आज किस चीज़ को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं? हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि जो अमौर प्रखंड के अंतर्गत में तालबारी पंचायत पड़ता है और सिमलवाड़ी घाट में पुल ना होने के कारण, और ये सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि इससे स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा सब इसी की समस्या है पुल ना होने की वजह से। क्योंकि हम देखते हैं, बात करें स्वास्थ्य की, तो जो हमें 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है अगर पुल होता है यहाँ पर, तो हम 30 किलोमीटर दूरी तय करके जाते हैं। इसके बीच में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दम भी तोड़ देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर 5 किलोमीटर की दूरी तय करने की बजाय 30 किलोमीटर दूरी तय करके जाएंगे तो हमारी मौत भी हो सकती है। इसका जिम्मेदार भी सरकार है। और हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि आज हम लोग जाग चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। आज हम युवा जागे, हमारे साथ हज़ारों की तादाद में जो तपती हुई धूप में आम जनता आई है, युवा, बुजुर्ग, जो नौजवान जितने भी आए हैं और अगर हमारी सरकार ने मांग पूरी नहीं की, तो अगर यहाँ पर पुल का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आज 1000 लोग आए हैं, कल लाखों लोग जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बिहार विधानसभा तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम फैज़ान अहमद है। मैं इसी सिमलवाड़ी गांव के निवासी हूं, जो कि तालबारी पंचायत में आता है। हम लोगों का जो बेसिक मुद्दा है यही है कि अब सिमलवाड़ी घाट में ये कनकई नदी जो है उसमें पुल का निर्माण होना है। हम बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन अब तक हमें आज़ादी नहीं मिली है। जो कि हमारा बेसिक ज़रूरती है वो अभी तक हमें नहीं मिली है। जैसे कि हमारे पास जाने के लिए सड़क नहीं है, चलने पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, और इलाज के लिए कोई हेल्थ डिपार्टमेंट, कोई हॉस्पिटल नहीं है। और हमें इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि अब तक ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम 76वां साल में जी रहे हैं आज़ादी का, लेकिन अब
तक हमें बुनियादी आज़ादी नहीं मिली जो कि हमें मिलना चाहिए। और इसी सिलसिले में आज धरना रखा गया है जो कि सिमलबारी और तालबारी और यहाँ बैसाखी क्षेत्र के लोगों के द्वारा, नौजवानों के द्वारा रखा गया है और ये काफ़ी सफल होता हुआ दिख रहा। अगर यहाँ तक नहीं बनेगी तो हम लोगों ने सोचा है SH 99 के बाद NH 31 तक में जाम करके इस धरना को वहाँ भी चलाया जाएगा और वहाँ बात नहीं बनेगी तो राजधानी तक को ले जाया जाएगा इस बात को। और यहाँ तक कि इस बात को सेंट्रल सरकार तक भी पहुँचाया जाएगी। ये अनुमानतः आदमी काम कर रहे हैं इस पर और हमारे यहाँ सब प्रतिनिधि जो है, मुखिया मेंबर जितना जो है सब साथ दिया है और ये हम लेके रहेंगे और ये हमें पूरी संभावना है कि इसका ये काम जल्द ही पूर्ण होगा। अफरोज आलम, जिला परिषद। आज किस चीज़ को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है? सिमलबारी पुल को लेकर के धरना रखा गया है और ये मैं बाकी लोगों से कहना चाहता हाँ, तो ये जो पुल के लिए जो धरना रखा गया है इसमें हम लोग शामिल हुए हैं और ये बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये इसको खाड़ी पुल, एक साइड में खाड़ी पुल जो कि अर्धनिर्मित है उसका भी किस्सा आम है और एक जो पुल जीता जागता खड़ा है, बहुत पहले ही बना था जो बैसा पुल, इसके बीच में ये जगह पड़ता है। दोनों तरफ से 10 किलोमीटर की दूरी है। तो जबकि महानंदा बेसिन प्लान जो बना है उसमें 5 किलोमीटर पर पुल देना है, ठीक है ना, लेकिन ये 10 किलोमीटर पर है। तो इतना फिर भी कम से कम 10 किलोमीटर पर भी आज तक ये पुल नहीं बन पाया। इसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोष है ग्रामीणों में भी और नौजवानों में भी। और इसके बारे में ये जो है बात 2015 में राहुल गांधी जी अमोर के धरती पर आए थे। उन्होंने कहा था कि हम इस तरह का एक रास्ता जोड़ेंगे, तो लेकिन आज तक ये 15 से लेकर के अब जो है 23 हो गया है। तो 8 साल के लगभग में अभी तक इस पुल के लिए एक DPR बन करके फाइनल संशोधन होकर के भी नहीं जा सका था। ये काफ़ी आश्चर्य की बात है क्योंकि जो भी पूर्व में रहे हैं या प्रेजेंट में रहे हैं उन्होंने जो है इस तरह की कोई इसको जो है आगे नहीं बढ़ाया है। चिट्ठियाँ तो बहुत गई हैं, लेकिन कल का जो है ग्रामीण कार्य विभाग से जो एक सिर्फ चेक लिस्ट बना के भेजा गया है। तो अब ये चेक लिस्ट कितने आगे तक जाता है, क्या इसके DPR का शक्ल लेगा कि नहीं लेगा, इसके लिए हम लोग एक तरफ से यही कहेंगे कि अगर इसको बहुत जल्द से जल्द 6 महीना के अंदर अगर ये सारा या इसी सीजन में DPR बन के अगर फाइनल में नहीं जाता है तो ये और ग्रामीणों का भी कहना है, नौजवानों का कहना है कि ये और उग्र रूप लेगा। कल हो सकता है कि ये जाकर के कहीं ब्लॉक से लेकर के जो है अनुमंडल तक लोग जिला तक पहुँचने का काम करेंगे। अमोर प्रखंड के सिमलबारी पंचायत के नाड़ा गांव से हूँ। ये सिमलबारी पुल इसलिए भी इम्पोर्टेंस है, अगर आप सिल्ला घाट में पुल की बात कर रहे हैं तो आप उसका कनेक्टिविटी कहाँ से लेंगे? अगर सिमलबारी पुल नहीं होता है या फिर खाड़ी पुल कंप्लीट नहीं होता है तो आपका यूजलेस है। आप अगर सिल्ला घाट की बात कर रहे हैं, सिल्ला घाट पे अगर पुल की बात कर रहे हैं तो वो जब तक आप सिमलबारी पुल कंप्लीट नहीं बनवाते हैं या फिर खाड़ी पुल कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो यूजलेस है। आप फिर चाहे NH होकर के तो आएंगे नहीं सिल्ला घाट, या नहीं तो फिर आप कोचादमन होकर तो आएंगे नहीं। यही एक लाइफलाइन है, हम इस पुल को लाइफलाइन कहते हैं, कह सकते हैं इसे। और जो तालबारी पंचायत के कोबरा गांव के निवासी हूँ। स्पेशली आज जो ये धरना दिख रहा है तो ये बहुत ही छोटा ही एक झलक है। अगर इसके लिए हम लोगों को चाहे अनुमंडल स्तर पर या फिर ब्लॉक लेवल पर या फिर जिला स्तर पर अगर जाना पड़े तो हम सभी यहाँ के नौजवान और तथा बुजुर्ग इस लड़ाई को मतलब आगे तक लड़ाई करेंगे। और फिर मैं इस संबंध में चाहे MP या फिर MLA सबको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका काम जहाँ तक भी हुआ है इस प्रोसेस को आप और आगे बढ़ाएं और इस जो पुल को है सिमलबारी घाट में जो पुल बनने वाली है इसको मतलब कामयाब बनाएं। मोहम्मद रोशन ज़मीर है, मैं इसी सिमलबारी गांव से बिलोंग करता हूं और सिमलबारी गांव मतलब तालबारी पंचायत के अंतर्गत आता है और अमोर विधानसभा भी मेरा मतलब घर ही हुआ। इसीलिए यहाँ के जो मतलब स्थानीय प्रेजेंट में जो विधायक हैं और लोकसभा से जो हमारे MP हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि मतलब जो है हम लोगों के धरना प्रदर्शन को, इस आवाज़ को बुलंद करके मतलब जो है बिहार सरकार तक पहुंचाए ताकि हमारी मांगों को मतलब पूरा किया जाए। और दूसरी बात यह है कि ये अमोर विधानसभा सीमांचल के अंतर्गत आता है और ये शुरू से ही मतलब जो है सीमांचल के साथ सौताला व्यवहार होता आ रहा है और ये हम लोगों की मांग है और सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगों को वो मतलब जो पूरी करे ताकि हमें हमारा हक मिले। और जगह से अगर कोई MP या फिर MLA बनता है तो वहाँ की आवामों को मतलब इतना कष्ट भी झेलना नहीं पड़ता है, फिर भी मतलब जो वहाँ की आवामों को, वहाँ की जनताओं को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो मतलब जो प्रतिनिधि हैं उनको उनका हक दिलाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ के स्थानीय विधायक जो प्रेजेंट में हैं और लोकसभा से जो MP हैं, मैं उन लोगों से मतलब गुजारिश करता हूँ कि हम सभी जनता जनार्दनों की आवाज़ को
बुलंद करके बिहार सरकार तक पहुंचाए और हमारी मांगों को पूरी करे। दीजिए। मेरा नाम घट्टन आज़ाद है। मैं बैसा प्रखंड के बलवा गुस्तरा पंचायत अंतर्गत गुस्तरा से हूँ। अच्छा, आज यहाँ किस चीज़ को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे यहाँ हैं? हम लोग सिमलबाड़ी घाट पर पुल को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम लोग का स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद और वर्तमान सरकार से अपील है कि हम भी बिहार के नक्शे में हम भी हैं, हमारा भी वजूद है, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? गंगा नदी पर या पटना के शहरों में बड़ी बड़ी पुलें बन सकती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं? इसलिए आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर यहाँ से बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग का कई पुल का मामला है यहाँ पर, और वो वक्त दूर नहीं जब हम लोग बाईसी हाईवे में जाकर के फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पर बैसा प्रखंड और अमोर के लोग इतना जागरूक है, शायद कि आप लोग को याद होगा NRC के पीरियड में जो हल्ला बोल हुआ था उससे भी बढ़कर होगा।